दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी सृजन अकेडमी पर। तो आज सीजी हॉस्टल वार्डन एग्जाम को लेकर के हमारा अंतिम ये प्रैक्टिस सेट कहें और ये समसामयिकी है। और ये समसामयिकी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ सभी को मिला करके हम देखेंगे। लगभग 47 क्वेश्चन हैं और 2024 में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे करेंगे। पिछले करंट अफेयर छत्तीसगढ़ में हम बहुत सारा कर चुके हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। अभी जो है जो छूट गया है और जो आप बुक में पढ़ चुके हैं उससे अलग टाइप का आपको देखने को मिलेगा। तो आप प्रैक्टिस जरूर करें। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीजी पीएससी, सीजी व्यापम का, तो ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चाहे आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े हैं सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जरूर प्रेस कर लें। पहला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बीजिंग, अस्ताना, मास्को, नई दिल्ली। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अस्ताना में। कहाँ पे? अस्ताना में। बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कजाकिस्तान में अस्ताना में संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। तो भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ये SCO मतलब संघाई सहयोग संगठन में कौन कर रहे हैं? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। यह भी नाम आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने रुद्रम 1 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मारक मिसाइल है? सतह से सतह, हवा से सतह, हवा से हवा, ए और बी दोनों। तो देखिए दूसरे का सही आंसर होगा ये हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है रुद्रम फर्स्ट। रुद्रम फर्स्ट जो है क्या है? हवा से सतह में मार करने वाली एक मिसाइल है। और आप ये भी याद रखें, ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं करंट अफेयर का, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि इसमें नहीं आया, किसी न किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर में सभी। संघाई सहयोग संगठन में नए सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो देखिए नए सदस्य के रूप में बेलारूस। तो सही आंसर है दोस्तों, बेलारूस शामिल हुआ है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? उपस्थिति पोर्टल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़। तो ये छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है उपस्थिति पोर्टल, ध्यान रखेंगे। डी जो है करेक्ट आंसर है। 5वें नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। इस टीम के कप्तान कौन है? देखिए इस टीम के कप्तान कौन है? PR श्रीजेश, हरमनप्रीत सिंह। तो बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बी हरमनप्रीत सिंह थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो करेक्ट आंसर होगा श्रीलंका में किया जा रहा है, आप सभी जानते हैं। छठवां का सी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो देखिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को। अगला जो है, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? पेरिस, अंकारा, वाशिंगटन, लंदन। तो देखिए 8वें का सही आंसर होगा वाशिंगटन में। कहाँ नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? वाशिंगटन में। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला है 10वें नंबर का क्वेश्चन, भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी की है? तो देखिए भारत ने किसको डिलीवरी की है? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, कोई नहीं। सही आंसर होगा फिलीपींस को डिलीवरी की है। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी किसको? फिलीपींस को, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो सही आंसर होगा महाराष्ट्र को सम्मानित किया गया है 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि पुरस्कार से। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विंबलडन विमेंस सिंगल्स 2024 का खिताब किसने जीता? देखिए 12वें नंबर का क्वेश्चन, किसने जीता? तो ये देखिए बारबोरा क्रेजिकोवा ने विंबलडन विमेंस सिंगल 2024 का खिताब किसने जीता? बारबोरा क्रेजिकोवा ने। तो डी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं, यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये स्पेन ने जीता, ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विंबलडन पुरुष एकल खिताब 2024 जीतने वाले कार्लोस अल्काराज किस देश के खिलाड़ी हैं? 14वें नंबर क्वेश्चन। तो ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। तो आपको जगह भी याद रखना है, पुरस्कार भी याद रखना है, ध्यान रखिएगा। अगला है, दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? 15वें का।
तो ये जो है भारत में आयोजित किया जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है, इसके उपाध्यक्ष कौन हैं? तो इसके उपाध्यक्ष कौन हैं? 16वें नंबर का प्रश्न। तो ये इनके उपाध्यक्ष देखिए, नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है, अमिताभ कांत, सुमन के बेरी, 16वें नंबर का। तो सही आंसर है सुमन के बेरी, बी जो है करेक्ट आंसर होगा 16वें का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17वां नंबर, हाल ही में चर्चा में रही कीर्ति पहल किस मंत्रालय की पहल है? तो देखिए ये रक्षा मंत्रालय की पहल है, सी करेक्ट आंसर होगा। केवल आंसर देखते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं क्योंकि समय हमारे पास कम है। मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुद्रा योजना के तहत कितनी की गई है? ये 20 लाख कर दी गई है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा? सी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए 19वें नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है? तो क्या रखा गया है? गणतंत्र मंडप, बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत किस रैंक पर है, या भारत की रैंक क्या है? तो भारत का रैंक 82वां नंबर पे है, 82। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर जो है कृषि निर्यात सुविधा व्यवस्था स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो देखिए ये कांस्य पदक जीता है इन्होंने, सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 23वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? पहले भारतीय कौन है 23 का? तो यह मनु भाकर है, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का 124वां स्थान है, बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने पूर्व सैनिकों के लिए ई स्वास्थ्य टेली परामर्श सुविधा शुरू की है? तो देखिए किसने? भारतीय सेना ने की है, ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो देखिए ये भारत कर रहा है, ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा। जैनिक सिन्नर, किसने जीता? जैनिक सिन्नर ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिन्नर ने जीता, 27 का बी। और ऑस्ट्रेलियाई ओपन में महिला का खिताब, महिला एकल का जो खिताब है वो किसने जीता? आर्याना सबालेंका ने, ये बेलारूस की हैं। फ्रेंच ओपन, ये भी आपको याद रखना है, फ्रेंच ओपन 2024 में जो है पुरुष वर्ग का किसने जीता? कार्लोस अल्कारेज। एवं महिला का, फ्रेंच ओपन में महिला का इगा स्वीटेक ने जीता। चलिए अगला विंबलडन का भी देख लेते हैं, ओपन 2024 में जो है करेक्शन कर लेंगे, पूर्व में क्या बताया गया था विंबलडन का, तो ये कार्लोस अल्कारेज हैं। अगर शुरू में हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे, हो सके ऑप्शन के अनुसार गलत हो गया होगा, करेक्शन कर लेंगे। महिला में है बारबोरा क्रेजिशिकोवा विंबलडन ओपन में। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच और विंबलडन, ये तीनों याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला है, महिला एशिया कप क्रिकेट 2024 की विजेता टीम है, तो इसकी विजेता टीम कौन है? श्रीलंका है, आप सभी जानते हैं, श्रीलंका में आयोजित भी हुआ था, तो सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, T20 पुरुष वर्ल्ड कप क्रिकेट 2024 की उप विजेता पूछा है। देखिए विजेता नहीं पूछा, कभी कभी उप विजेता भी पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे, साउथ अफ्रीका उप विजेता है और विजेता भारत है, तो ये दोनों याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है आपका, प्रथम महिला हॉकी FIH 5S विश्व कप 2024 की विजेता टीम है। तो देखिए 30वें नंबर में कौन है? नीदरलैंड है, और इसकी उप विजेता कौन है? तो भारत है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2023 से नवाजा गया है? चिराग चंद्र शेट्टी, रंकी रेड्डी, सात्विक, ए और बी दोनों। तो सही आंसर होगा ए और बी दोनों, ये दोनों को दिया गया है। तो 31 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका सी करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, फीफा महिला विश्व कप फुटबॉल 2027 की मेजबानी कौन करेगा? 2027 आगामी जो है कहाँ होगा या कौन मेजबानी करेगा? तो ब्राज़ील करेगा, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 32 का। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, संयुक्त राष्ट्र का 28 जलवायु परिवर्तन मतलब कोपा 28 कहते हैं, कोपा 28 सम्मेलन किस स्थान पर हुआ? तो देखिए 33 का दुबई में हुआ है, और कोपा जो है या कोपा 29 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन बाकू में प्रस्तावित है। ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन परियोजना कहाँ संचालित है? 34 नंबर का, तो ये हिमाचल प्रदेश में संचालित है, सी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन, ये ओम बिड़ला, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत 134वें नंबर पर है, A36 का ए जो है करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान 2024 के प्राप्तकर्ता कौन हैं? तो देखिए ये जेनी एयरपेनबेक, ए जो है करेक्ट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, पूछता है कभी कभी। चलिए, मिस वर्ल्ड 2023 की विजेता कौन है? तो क्रिस्टिना पिस्कोवा, ये जो है डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 38 का। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अब देखिए 58वां, ये क्रम आपको याद रखना है, इसलिए मैं यहाँ टाइप करा दिया हूँ। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गुलजार और राम भद्राचार्य दोनों को दिया गया है, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। दोनों या नाम याद रखने, गुलजार और राम भद्राचार्य, तो ये जो है करेक्ट आंसर है आपका सी। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तेंदुपत्ता संग्रहण 2024 हेतु मानक बोरा दर कितना निर्धारित है? 4,000 रुपये, 5,500 रुपये, 1,500, 4,500। सही आंसर है 5,500 रुपये। पिछले साल 4,000 था पूर्व वर्ष में, जिसे 1,500 रुपये बढ़ा करके 5,500 रुपये कर दिया गया है। तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित जानकारी है। अगला चलिए देखते हैं 41वें नंबर क्वेश्चन, एक पेड़ माँ के नाम महावृक्षारोपण अभियान शुभारंभ किया गया, तो ये कहाँ किया गया? जैव विविधता पार्क नवा रायपुर से शुरू किया गया, शुभारंभ किया गया, तो बी जो है 41 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सूर्य शक्ति अभियान संबंधित है छोटे बच्चों को निःशुल्क कोचिंग से, पुलिस द्वारा चलाया जाने वाला नशा मुक्त अभियान, नक्सलियों के चिकित्सकों को मारने हेतु चलाई जाने वाला अभियान। तो देखिए ये सी जो है करेक्ट आंसर होगा 42 का। चलिए 43 नंबर देखते हैं, प्रदेश में पदस्थ वर्तमान राज्यपाल किस क्रम के हैं? तो देखिए प्रदेश में पदस्थ जो हमारे वर्तमान राज्यपाल श्री रामेन डेका जी हैं, आप जानते हैं रामेन डेका सभी को पता है, लेकिन इनके नाम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो इनका क्रम है, तो ये 10वें क्रम के हैं व्यक्तिगत रूप से, तो व्यक्तिगत पद के रूप से, तो ये जो है बी जो है करेक्ट आंसर है 43 का। 44 नंबर देखते हैं, छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो देखिए भाई इसे आप कमेंट करके देंगे, क्योंकि ये कमेंट करेंगे क्वेश्चन को, ये बहुत सिंपल है और पूछा भी जाता है, इसलिए इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए 45 नंबर है, पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया था? तो ये 50 किलोग्राम भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है, इसे क्या नाम दिया गया है? तो देखिए 46 नंबर का, इसे गौरव नाम दिया गया है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, और इसी अंतिम क्वेश्चन के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छे से करेक्ट करिए पेपर, आपको कम से कम 70-80 अटेम्प्ट करना है, जिसमें आपको कम से कम 70 नंबर लाना है। बहुत ज़्यादा तैयारी वाले भी बैठेंगे इसमें। तो देखिए 47 नंबर का क्वेश्चन में पी हरीश, सही आंसर होगा पी हरीश। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। पुनः आप सभी को हमारे चैनल की ओर से, हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका एग्जाम बहुत अच्छे से बने। थैंक यू, जय हिंद।